बेटा पैसा यहाँ रख दे और कान में बोल दे आलू आलू, घर जाके इसको जप, आ जाएंगे तेरे पास आलू। तुम कहोगे ठग लिया यार मुझे उसने। वहां पे ठगी समझ में आती है, लेकिन गुरु के पास जाते हो और गुरु कहता है कान में बेटा राम राम कर घर जाके, तब लगते हो वाह मेरा तो गुरु तार देगा मुझे। वहां ठगी नहीं समझ में आती। इसीलिए साहब ने बोला, नानक साहब ने बोला, राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलता, राम तो तुम्हारे पास है, उसका भेद प्राप्त करो केवल। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तुम चल रहे हो, हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब राम तुम्हारे पास है। जिस दिन राम तुम्हारे शरीर से अलग हो गया ना, ये बॉडी ऐसे पड़ी रहेगी, उंगली भी नहीं हिला पाओगे। अगर ये माइक चल रहा है तो करंट इसके पास है, करंट नहीं होगा ये चलेगा नहीं। इसी प्रकार पंखा, बत्ती, कूलर जो भी चल रहा है, करंट उसके पास है। इसी प्रकार जितने भी ये जीव बैठे हुए हैं, हिल रहे, डुल रहे, चल रहे, भैया राम तुम्हारे पास है, कहीं दूर नहीं है। और उसको आवाजें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहरा नहीं हुआ है। कहते पत्थर मिट्टी जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग देते, बहरा हुआ खुदा है। अगर खुदा को वो कह सकते हैं कि भाई तुम लोग बहरा समझ रहे हो, तो राम कौन सा बहरा है? राम भी तो बहरा नहीं है, तो राम राम करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए साहिब ने बोला, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तुम्हारे पास हूं, बस तुम्हें कोई भेदी गुरु मिल जाए। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि वो वस्तु मेरे पास है। तो साहिब कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था। करोड़ों जन्म तो बीत गए, देखो हमारे सतयुग द्वापर त्रेता में कितने जन्म ले लिए होंगे हमने, करोड़ों जन्म हो गए, आज यहीं बैठे हुए हैं। कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। पल में ही आत्मज्ञान के बारे में आपको पता लग जाता है कि अब मैंने करना क्या है। मृत्यु तो आएगी, चाहे तुम किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, कुछ भी कर लो तुम, लेकिन मरना तो पड़ेगा। मरना पड़ेगा मतलब ये नहीं मर जाओगे, यानी शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब तुमने केवल शरीर कैसे छोड़ना है ये ज्ञान समझ लो और निर्भय हो जाओ। जब भी मौत आएगी, ये शरीर प्रकृति से लिया है, प्रकृति को दे दो और तुम अपने आप में उस कछुए की तरह लीन हो जाओ। खत्म होगी कहानी। हमने किराए की गाड़ी ली, किराए की गाड़ी से आ रहे थे, इतना मोह हो गया किराए की गाड़ी से कि अब हमारा सफर पूरा हुआ तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं भाई मैं नहीं रह सकता इस गाड़ी के बिना। अरे तेरी नहीं है भाई, किराए की है। इसी तरह ये जो किराए की गाड़ी है, इस गाड़ी से हमें इतना मोह हो गया है कि अब ये गाड़ी छूटने का नाम नहीं ले रही। अब इसको बचाने के लिए पूरी उम्र की दौलत देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर ले जा यार, खेत ले जा, मेरा घर ले जा, मुझे बचा ले। क्यों, जान है तो जान है। लेकिन हम ये भूल गए कि मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मदेव हूं। लेकिन मुझे सही तरीका ना पता होने के कारण बार बार लक 84 में आना पड़ रहा है। तो इस बार ये आखिरी मौका मिला है सबको। अगर इस मौके को आपने नहीं समझा तो मेरे भाई दोबारा ऐसी हालत हो जाएगी, कोई बचाएगा नहीं। और दोबारा फिर वही 84 का चक्कर, गर्भ में जाके लैट्रिन बाथरूम में उल्टे लटक जाओ जाके। यही कुंभी नरक है। इसी को कुंभी नरक बोला गया, कोई आसमान में नरक नहीं है। कुंभी यानी कि कुंभ, घड़े की तरह। जब माँ का पेट घड़े की तरह हो जाता है, उसमें बच्चा नरक में पड़ा होता है, उल्टा लटका होता है, अरदास करता है, हे परमात्मा मुझे बचाओ, तेरा नाम लूंगा, मुझे निकालो। सुखदेव मुनि था, 12 साल गर्भ में रहा, भक्ति करता रहा, कहता मैं नहीं निकलता बाहर। 12 साल नहीं निकला मां के गर्भ से, ये गर्भ हो गया बड़ा। अब कर क्या रहा था वो, चौकड़ी मार के बैठ गया भक्ति करने के लिए। बैकुंठ तक पहुंच गया, और बैकुंठ जब पहुंच गया तो बैकुंठ वालों ने कहा भाई तू कहां आ गया यहाँ पे? कहते महाराज भक्ति करके आया मैं। कहते रहे बिना गुरु के भक्ति करके आया, चल निकल यहां से।
गुरु धारण करके आ, तब यहाँ तुझे जगह मिलेगी। जब उसको ये समझ में आया कि बिना गुरु के नहीं पहुंच सकते यहाँ पे, तो बड़ा दुखी हुआ बेचारा, अब क्या करे। फिर भी अटका रहा, कहता नहीं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा माया पकड़ लेगी 2 मिनट में। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे, कहते महाराज जी निकल जाओ, क्या हो गया। कहते पहले तुम अपनी त्रिगुणी माया 2 सेकंड के लिए रोक लो, तब निकलूंगा बाहर, नहीं तो मैं नहीं निकलता। पैर लगा के खड़ा हो गया ऐसे अंदर ही। अब उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है भाई 2 पल के लिए रोक लेंगे। जैसे ही 2 पल के लिए माया रुकी, वैसे ही छलांग मार के, जो नाड़ुआ होता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, एक वो पाइप होती है ना गर्भ से, नाल, उसको तोड़ता हुआ भागा जंगल की तरफ। माँ कहती है अरे बेटा शक्ल तो दिखा दे। वो बाप कहता है अरे बेटा दुश्मन, तो कहता कौन सा माँ कौन सी बेटा, अरे पागलों, दुनिया में पागल बना दिया इसने माया ने। पता नहीं कितनी बार तुम्हारे बाप और माँ मैं हो लिया, और कितनी बार तुम मेरे माँ बाप हो लिए, छोड़ो इसको, भक्ति करो, निकलो यहां से। और भाग गया जंगल की तरफ। तो ऐसी है माया, और हमें लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है जीने में। अरे पल पल तुम्हारे शरीर को खा रही है ये, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हें याद ही नहीं है कि मैं मरने वाला हूं। मौत को कैसे भूले बैठे हैं, और जब आती है तो लैट्रिन निकल जाती है। ये मत सोचना कि बड़ी हसीन है मौत। मौत हसीन उनके लिए है जिनको मरना आता है, जिनको नहीं आता है उनकी हालत खराब कर देती है। तो वो तो 12 साल के बाद चलो भाग गया, लेकिन भागने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि गुरु नहीं मिला उसको। गुरु वो नहीं मिला जो चाहिए था। मंत्रों वाला गुरु धारण कर लिया, लेकिन आत्मज्ञान वाला गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए वापस घूम के आते रहेंगे। तो इसीलिए साहिब ने बोला है कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया। आत्मज्ञानी की पहचान क्या होती है, पहले तो वो मंत्रों से दूर कर देगा तुम्हें, एक मंत्र जपने के लिए नहीं देगा कि तुम सारी उम्र जपो इसको, छोड़ो। देगा तो छुड़वाने के लिए देगा। जो तुम पहले नाम लेके बैठे हुए किसी किसी गुरु से, पता नहीं कौन कौन से नाम जप रहे हो, उन नामों को छुड़वाने के लिए एक अलग से नाम दे देगा कि बेटा उसको छोड़, इसको पकड़, थोड़े दिन इसको पकड़ के रख, ये भी छुड़वा देंगे। तो आत्मज्ञानी गुरु आपको जप तप व्रत इन सब से छुड़वा देगा। कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, छोड़ो इसको, केवल और केवल आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 गीता का 17वां श्लोक क्या कहता है, हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत से कार्य करने के लिए है धार्मिक, कोई हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में लीन रहता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा पर निर्भर रहता है, उसके लिए कोई धर्म कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ नहीं करना, कोई नाम नहीं जपना, राम राम नहीं करना, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं करना, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। अब उसने क्या करना है, केवल अपनी आत्मा का चिंतन करना है, आत्म चिंतन करना है, और उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। बस तुमने इस चीज को समझना है। आत्मा के अलावा इस दुनिया में कोई पूजनीय है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में केवल आत्मा ही है जो अजन्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, कभी किसी काल में ना तो आत्मा का जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा ही सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है। आत्मा ही अडोल अबोल अके अनाम है। आत्मा अचल है, आत्मा अचल है। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अध्याय 3 18वां श्लोक ये कहता है कि कुछ नहीं करना, किसी भगवान की पूजा नहीं करनी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है कि कोई और मुझे मुक्त कराएगा। कछुआ किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है कि कोई मुझे बचाएगा। देखो हिरन को शेर ने पकड़ लिया, हिरन चीखता है, 2-4 हिरन आते हैं शेर के पास। देखो डिस्कवरी में माँ आ जाती है बच्चे को बचाने, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, जाना पड़ता है। कई बार भैंसों को पकड़ लेता है कोई शेर, भैंसों को बचाने के लिए 15, 20, 25 भैंसें आ जाती हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता है। इसी प्रकार आप जब तक दूसरों से आस लगा के बैठोगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो आएगी और तुमने अपना इंतजाम खुद करना है। किसी और के आश्रय मत रहना कि कोई और बचा लेगा, मारे जाओगे फ्री में। जब पानी के अंदर डूबोगे, भवसागर क्यों बोला गया इसको? भवसागर इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे पैदल नहीं चला जाता, वहां पर तुम्हें तैराकी रूपी कला आनी चाहिए।
और अगर तैराकी रूपी कला तुम्हारे पास नहीं है तो भवसागर में गोते खाओगे। इसीलिए उसको सागर बोला। कोई वहां पे कोई H2O का सागर नहीं है, वहां कोई पानी का सागर है। ये है माँ का गर्भी भवसागर, और इसमें उल्टे होके गोते खाते हैं, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता है। तो इसलिए केवल कछुए की तरह आपने इस शरीर को त्याग देना है, यानी कछुआ बाहर की सारी माया को त्याग देता है और अपने आप को अपने में ही स्थित कर देता है। आप समाना आप में, बस, इसके अलावा सब झूठ है। इसी को समझना। चलो, तो मैं वाणी को विराम देता हूं यहाँ पे, और महात्मा जी भी हैं, वो भी आपको सत्संग देंगे, प्रवचन देंगे। तो इसी के साथ यहाँ सत्संग समाप्त होता है और परमात्मा के नाम का जयकारा लगाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत्संग कराने वालों की जय हो। इनके माता पिता की जय हो। इनके बाल गोपाल की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम।